बड़ी परेशानी है, बुद्धिजीवी नहीं है, ये पॉइंट थोड़े लिखने वाले हैं। ध्यान देकर सुने। कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, हर कार्य में कमजोर है, तो उस बच्चे के लिए क्या उपाय शिव पुराण में बताया। कहते हैं कि भगवान शंकर पर भील पत्र जो हम चढ़ाते हैं, उस भील पत्र में भगवान का नाम लिख के चढ़ाए, बिगर नाम नहीं चढ़ाए। चाहे राम राम लिख लो, चाहे नमः शिवाय लिखो, पर नाम लिख लो, अधूरा नहीं चढ़ावे। शिव जी पे अर्पण किया हुआ भील पत्र जिसकी मंद बुद्धि है, या तो उसी के हाथ से चढ़वाओ, या फिर उसको उस भील पत्र को प्रसाद रूप में दे दो, तो भगवान का नाम अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि भील पत्र पे नाम लिख रखा है। तो नाम के प्रताप से, नाम के तेज से, नाम के बल से और शिव जी पे चढ़े हुए नैवेद्य के प्रताप से उसकी बुद्धि की विकसितता हो जाती है, विवेक की विकसितता हो जाती है। सोमवार के दिन सब आवे मैयाएं, तो अवश्य ये उपाय करें। सूजी महाराज कहते हे मुनिगणों, अब वस्तुतः हम कथा में बताते नहीं है ये छोटे मोटे टोटका। हमारी कथा शुद्ध सात्विक कथा होती है, क्योंकि हम उलझनों में नहीं पड़ना चाहते। अगर ऐसे बताने लगे तो भीड़ लग जाएगी, महाराज मेरे ये दुख है, महाराज मेरे ये दुख है, तो कथा लोग कम सुनेंगे। पर फिर भी थोड़ा कुछ उपाय है जीवन ग्रस्त में, इसलिए हम बता देते हैं। किसी के कोई भी शुभ काम बेटा करने जाए, नौकरी नाकरी या कोई अच्छा काम करने जाए, तो एक भील पत्र शिव जी पे अवश्य चढ़ा के जाए। इसकी महिमा अभी बताएंगे, क्या अनंत महिमा है। कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान शंकर पे एक लोटा जल चढ़ा जाओ। एक लोटे जल में भगवान शंकर प्रसन्न है, और कोई सामग्री नहीं, और भील पत्र अर्पण कर जाओ। जिस तरह ठाकुर जी की सेवा में तुलसी अर्पण करते हैं, उसी तरह भगवान शंकर की सेवा में भील पत्र अर्पण करते हैं। कोई भी प्रसाद चढ़ाए, उस प्रसाद में भील पत्र अवश्य डाले। कोई भी शुभ काम करें, अच्छा काम करें, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाकर उस काम करने को जाओ, उस कार्य को करो, तो वो कार्य तुम्हारा अवश्य सफल होगा। पर किसी को मांगलिक दोष है, घर में आदि व्याधि है, मांगलिक दोष मंगल ग्रह का दोष है, तो क्या करें। सर्प दोष है किसी को, सर्प दोष भी होते हैं, उसके लिए एक उपाय और बताया सूत जी ने। हजारों उपाय हैं शिव पुराण में, लेकिन हम वो बता रहे हैं जो काम की चीज है। हजारों उपाय गृहस्थ धर्म को किस प्रकार सुधारना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं मांगलिक दोष है, घर के कार्य में कोई बिगाड़ हो रहा है, कोई अच्छा कार्य करने जा रहा है सोई बिगड़ जाए, कोई अच्छा काम कर रहे हैं सोई बिगड़ जाए, दोष है किसी ग्रह का, तो क्या करना चाहिए। अगर हमें दोष है ग्रह का, तो पूर्णिमा की रात 15 दिन में एक बार आती है। आती कि नहीं आती? आती है। उस पूर्णिमा की रात्रि को शिवरात्रि कहते हैं, शिव उत्पन्न की रात्रि कहते हैं। उस पूर्णिमा की रात्रि को क्या करना है, अक्षत्र चावल की खीर बनाओ पवित्र, और खीर बनाकर उस खीर को भगवान शंकर को प्रसाद चढ़ाना। कब चढ़ाना, कैसे चढ़ाना, दिन में नहीं करना ये उपाय, रात में करना है। कहते मेरे भोले बाबा के मन में कोई कपट नहीं, मेरे भोले बाबा के मन में कोई छिद्र नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं। भोले के शिव के मन में कोई कपट नहीं, और भोले के दरवाजे पे, भोले के मंदिर में कभी कोई पट नहीं।
तो रात्रि को भी तुम जा सकते हो। तो रात्रि को जाकर शिव का पूजन किस तरह करें? पूर्णिमा की रात को खीर कटोरी में बना के ले जाए, उस खीर को भगवान शंकर की जलेरी पर अर्पण करके आए। उसमें एक बेलपत्र डाल रहे हैं और भगवान शंकर से अनुरोध करके आए, जो भी हमें दोष लगा, दोष अनंत हो सकते हैं, किस दोष के कारण मैं परेशान हूं। अगर मैं मांगलिक दोष के कारण परेशान हूं तो उस मांगलिक दोष को बोले आओ। अगर मैं कोई और दोष के कारण परेशान हूं तो उस दोष को बोले आओ। और बोलकर हाथ जोड़कर भगवान शंकर को अनुरोध कराओ, प्रार्थना कराओ, हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, मेरे इस कष्ट का दोष का हरण करो। अब जो तुमने जो खीर चढ़ाई है वो अक्षत्र स्वरूपा लक्ष्मी के दुख स्वरूपा में है। लक्ष्मी को खीर अति प्रिय होती है। हवन कराने वाले खीर बनवाते कि नहीं बनवाते? खीर की आहुति दिलाते कि नहीं दिलाते? अब यहां से ही समझ लेना तुम, खीर की कितनी महात्मता होती है। खीर की इतनी महात्मता होती है, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हो गए, खीर का ही तो प्रसाद था। तो तुम्हें अगर कोई ग्रह का, कोई मंगल का, कोई मांगलिक, कोई आदि व्याधि, कोई नौकरी लगने में दिक्कत आ रही है, कोई किस दिक्कत के लिए, बाधा के लिए, क्या करें? पूर्णिमा की रात को खीर भगवान शंकर की जलेरी पर अर्पण करके आए। एक भीलपत्र उसमें ले जाएं, डालकर और शिव जी को अर्पण करें, शिव जी को दोष अर्पित करें, शिव जी को वंदन करें, स्तुति करें। लेकिन जाना कब है? 11:15 बजे बाद। ठीक है, आपके द्वारा जो खीर अर्पण करी है, उस खीर को कोई हटा ना सके। कोई भगवान भोलेनाथ की जलेरी पर आप अर्पण करके वापस आ जाएं, सवेरे जल्दी जाके उस नैवेद्य को ले आए, प्रसाद को। उस नैवेद्य को लाकर फिर क्या करें? फिर लाकर उसमें से आधा भाग भगवान शंकर के गणों को दे दो, क्योंकि प्रसाद में भगवान शंकर के गणों को अधिकार होता है, हम ले नहीं सकते डायरेक्ट। तो भगवान शंकर के गणों को दो। तो गणों को कहां दोगे? कौन सी जगह दोगे बताओ? भील पत्र के वृक्ष के नीचे जड़ों में डाल दो। और आधा जो नैवेद्य प्रसाद है उस व्यक्ति को खिलाओ जिसके ये मांगलिक दोष है, ग्रह दोष है, कलेश है, रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, चाहे तो पूरा परिवार प्रसाद ले ले। इस तरह भी यहाँ कुछ शिव पुराण में ग्रह कार्य के उपाय है।